अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल द मेडिकोज वर्ल्ड। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है और मैं पाकिस्तान में एज ए कंसल्टेंट एजुकेशन काम कर रहा हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज मैं बात करूँगा कि अक्सर औकात के लोग शिकायत करते हैं कि जी हमारी एड़ी के नीचे और हमारी एड़ी के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो आज मैं इसके ऊपर बात करूँगा, ये होती क्यों है, इसको हम कहते क्या हैं और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसकी क्या अलामात है और इसका इलाज क्या हो सकता है। आज मैं इसके ऊपर बात करूँगा। अच्छा, बात करते हैं ये होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले इसको कंडीशन हम कहते हैं प्लांटर फिशाइटिस। जो प्लांटर फिशाइटिस है ये हो कैसे रहा है कि जैसे ही जब भी हमारे जो उसकी जो हमारा प्लांटर फेशिया होता है उसकी सोजिश हो जाती है तो ये दर्द जो है वो हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ कि प्लांटर फेशिया होता है क्या। देखिए, प्लांटर फेशिया एक तरह का फिब्रस टिश्यू होता है जो कि हमारी एड़ी की हड्डी को और हमारे जो अंगूठा है पैर का उसको आपस में मिला रहा होता है। इसका काम ये होता है कि जी इसने आपको सपोर्ट देनी है, ठीक है, इसने आपके पैर को सपोर्ट देनी है और एक आर्च प्रोवाइड करनी है। और आप चल रहे होते हैं तो वो जितने भी शॉक्स का काम करते हैं, जैसे बाइक्स में शॉक्स होते हैं वो आपको चलते वक्त जो है वो आप जब आप चलते हो झटके कम लगते हैं। तो इसी तरह ये आपका जो प्लांटर फेशिया है ये भी आपको चलते हुए आपको सपोर्ट दे रहा होता है और ये एक ऐसा शॉक का काम कर रहा होता है आपकी बॉडी में। तो ये इसका काम होता है प्लांटर फेशिया का। लेकिन किसी वजह से अगर इसकी सोजिश हो जाती है तो इस वजह से आपकी एड़ी के नीचे और एड़ी के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। तो लोगों को ये बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, क्या हमारी एड़ी के अंदर दर्द हो रहा है कि हमारी कोई हड्डी का मसला तो नहीं है, या फिर जी अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारा कहीं कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ। तो लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है कि आपको प्लांटर फिशाइटिस है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं क्यों ये सूज जाता है, तो इसमें ये सबसे पहली वजह ये है कि जी आपका बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है या आप बहुत ज्यादा ओबीस पर्सन है, आप बहुत ज्यादा ओबेसिटी है आपको, तो उसकी वजह से आपके पैर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो उस वजह से भी आपको प्लांटर फिशाइटिस जो है वो हो सकता है। या फिर आपका बहुत ज्यादा खड़े रहने का काम है, जैसे आप कोई टीचर हैं, आप कोई फैक्ट्री वर्कर हैं, आपका खड़े रहने का बहुत ज्यादा काम है, तो उस वजह से भी आपको प्लांटर फिशाइटिस जो हो सकता है। या फिर आप बहुत ज्यादा पैदल चलते हैं, आप वॉक बहुत करते हैं, आप पैदल बहुत चलते हैं और खास करके सख्त जगह पर आप बहुत पैदल करते हैं, जो ऐसी जगह जैसा कि कोई फर्श वगैरह है, सख्त है, तो उसके ऊपर आपका चलने वाला काम बहुत ज्यादा है और वो भी आप विदाउट फुटवियर्स चलते हैं, यानी कि जूता पहने बगैर आप चल रहे होते हैं। या फिर अगर आपने जूता भी पहना हुआ है तो उस वजह से भी क्या है कि लेकिन चलने वाला आपका काम बहुत ज्यादा, आप पैदल बहुत चलते हैं, तो उस वजह से भी आपको प्लांटर फिशाइटिस जो है वो हो सकता है। या फिर यही कि एक मैंने यहाँ पे बात की, अगर जूता आपका ठीक नहीं है, आपका जो फुटवेयर है वो बिल्कुल ठीक नहीं है या उसके अंदर आर्च प्रॉपर नहीं आती आपके पैर की, तो उस वजह से भी आपको प्लांटर फिशाइटिस जो है वो हो सकता है। अब मैं इसकी अलामात की बात करता हूँ कि इसकी क्या अलामात हो सकती हैं। तो इसकी अलामात में ये है कि जी आपकी एड़ी के नीचे बहुत ज्यादा दर्द होगा और एड़ी के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा दर्द होगा। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपका पहला कदम जो होता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ होगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है। और जी ये हो सकता है कि जी आपके रोज की डेली एक्टिविटीज जो है वो भी डिस्टर्ब हो सके, कि आपसे चला नहीं जा रहा या फिर दर्द बहुत ज्यादा हो रही होती है और आपको साथ में क्या स्टैबिंग पेन्स हो रही होती है, आपकी एरिया जैसे कोई चीज मार रहा है, ठीक है, कोई खूब इस तरह की दर्द आपको हो रही होती है, स्टैबिंग पेन्स हो रही होती है आपको। तो ये कुछ अलामात है जो कि प्लांटर फिशाइटिस की होती है। मैं बात करता हूँ कि जी आपने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट के अंदर मुख्य तरह के कुछ हमारे, अगर मैं बात करूँ, फिजियोथेरेपी टेक्निक्स भी होती हैं, जिसको हम टेंस टेक्निक है, आईएफटी टेक्निक्स है। इसी तरह कुछ हम अगर ऑर्थोपेडिक में चले जाए तो देन हम नाइट्स स्प्लिंट्स वगैरह दे सकते हैं। तो और या फिर आपको आइस थेरेपीज द्वारा रिकमेंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर डायग्नोसिस में जाए तो एमआरआई, सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड वगैरह हम करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं यही पे बात करूँ कि कुछ होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो उसके ऊपर इस्तेमाल होती हैं, जिनमें हमारे पास आर्निका मेडिसिन है, आर्निका जो कि पील्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह ब्रायोनिया मेडिसिन है, रस्टॉक्स मेडिसिन है, विस्कम एल्बम मेडिसिन है, हाइपेरिकम मेडिसिन है, रूटा ग्रेवा मेडिसिन है। ये कुछ होम्योपैथिक अद्वियात है जो कि इस तरह के दर्द के लिए जो हम इस्तेमाल हो सकती हैं। आपने कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बिना किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से इजाजत लिए बगैर आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो ये आपकी सेहत के ऊपर مثبت असरात भी मतलब कर सकती है। इसीलिए आपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही नफियात का इस्तेमाल करना। और अगर आपका कोई सवाल या आपकी कोई क्यूरी है, सो यू विल पेज बिलो टू द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली आंसर। दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।